नॉर्मल इंसान रोते रहता है और सक्सेसफुल वही बनता है जो सोचता है सोल्यूशन के बारे में, जिसका माइंडसेट सोल्यूशन ओरिएंटेड रहता है। और आज की वीडियो में उसी सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट की बात करेंगे जो हर सक्सेसफुल इंसान जब प्रॉब्लम में होता है तब यूज़ करता है। ये एक पावरफुल अप्रोच है टू फेस चैलेंजेस। इसका सिंपल सा मतलब है सोल्यूशंस ढूंढने पे फोकस करना बजाय प्रॉब्लम्स के बैगेज के साथ आगे चलने के। इसमें बहुत से की एस्पेक्ट्स होते हैं एंड फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द इशू। अच्छा, मान लो प्रॉब्लम आपके सामने है, अब क्या करें? फर्स्ट तो काम हो जाओ, बिल्कुल शांत, क्योंकि सोल्यूशन अक्सर पीसफुल माइंड में ही आते हैं। अब इशू को टुकड़ों में बांट लो ताकि क्लैरिटी मिले कि अच्छा अब क्या एड्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। अब अगला एग्जाम 1 साल बाद है, तो उस 1 साल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो एंड हर 3 मंथ्स का एक स्ट्रिक्ट स्केड्यूल बनाओ कि पहले जो सिलेबस रह गया उसे पढ़ना, देन नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो पुराना सिलेबस है वो रिवाइज करना, नेक्स्ट 3 मंथ्स में जितने हो सके उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करना एंड फाइनली नेक्स्ट 3 मंथ्स में पूरे सिलेबस को अच्छे से दोबारा रिवाइज करना। ये सिर्फ एग्जाम्पल था, इसे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सेकेंड, पॉजिटिव माइंडसेट। ये बिलीव करना कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर प्रॉब्लम आई है तो इसका सोल्यूशन भी होगा, और वो एबिलिटी सोल्यूशन फाइंड करने की, दैट इज इन यू, वो आपके अंदर है। ये माइंडसेट आपको मोटिवेटेड रख सकता है ऑब्स्टेकल्स के बाद भी। थर्ड इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। थिंक आउटसाइड द बॉक्स। सोल्यूशन जरूरी नहीं है हमेशा कन्वेंशनल ही हो। कन्वेंशनल मतलब जो चलता आ रहा है वही सोल्यूशन हो, नहीं। नए आइडियाज, नई अप्रोच को लेके ओपन रहो, और वो होगा जब सोचना शुरू करोगे। फोर्थ इज रिसोर्सफुलनेस। अब आपने प्रॉब्लम फाइंड आउट कर ली, पॉजिटिव माइंडसेट रख के ये मान लिया कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, आपने सोच भी लिया कि ऐसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है, तो अब जो रिसोर्सेज आपके पास है उन्हें यूज करो, चाहे नॉलेज, एक्सपर्टीज, टाइम, फिजिकल टूल्स, कनेक्शंस एटसेट्रा एटसेट्रा। काफ़ी बार सोल्यूशंस ना आपके पास जो चीज़ें हैं उनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने से मिलता है। फिफ्थ इज टेकिंग एक्शन। अब प्लानिंग से इम्प्लीमेंटेशन की बारी है। जो सोल्यूशन आपने आइडेंटिफाई किया है अब उस पर एक्शन लेने की बारी है, और हाँ, ये याद रखना आपके छोटे छोटे स्टेप्स से ही प्रोग्रेस होगी। सिक्स्थ इज अडेप्टेबिलिटी। फ्लेक्सिबल रहो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो सिचुएशन आपने थियोरेटिकली सोचा है वो प्रैक्टिकली फिजिबल हो सकता है उसमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत हो। तो फ्लेक्सिबल रहो और सर्कमस्टांसेस में न्यू इन्फॉर्मेशन और चेंजेस को अडेप्ट करो। एंड ये याद रखो कि ये सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट एक स्किल है जो ओवर टाइम डेवलप होती है। इसमें प्रैक्टिस, पेशेंस और सीखने की इच्छा होना बहुत जरूरी है, सक्सेस से भी और फेलियर से भी। और प्रॉब्लम्स आज कुछ हैं, कल कुछ और होंगी, उसके लिए जरूरी है सीखते रहना। सो कीप लर्निंग एंड कीप सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स। I hope this video was helpful. If yes, please subscribe to our channel and stay connected to your roots. और हाँ, 24 घंटों में से 1 घंटा खुद की नॉलेज पे ज़रूर देना। और अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आज ही ऑर्डर कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिर्फ 399 में, जिसमें आपको एक पेपर बैक बुक मिलेगी और वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएंगे। हम सिर्फ चाहते हैं कि आप इंग्लिश सीखो, बिकॉज दैट इज द फ्यूचर। सो गो एंड ऑर्डर योर कोर्स नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और हाँ, स्टे कनेक्टेड to your roots.